मम्मी ये देखो मुझे क्या मिला, पुरानी यादें, भाई और भाभी की फोटो। काजल तेरी भाभी नहीं है। और ये तुझे कहाँ मिली? स्टोर रूम से। तुम शोरूम में क्या कर रही थी भावना? मम्मी मैं वहाँ सफाई करने गई थी। आपको पता है कृष्ण ने वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ भर रखा है, पुरानी साइकिल, पुराने टेनिस रैकेट्स और भी बहुत कुछ था वहाँ पे। तो तुझे सफाई का कब से शौक चढ़ गया? पहले तो तुझसे कभी अपना कमरा भी साफ नहीं हुआ करता था। मम्मी अब मैं बदल गई हूँ, शादी के बाद से और भी रिस्पॉन्सिबल भी तो हो गई हूँ। मम्मी इसे कहीं टांग देते हैं। नहीं भावना, तुझे क्या लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो। और तुम्हें लगता है कि काजल की बात उठाने से तुम दिया को तकलीफ पहुंचा लोगी और उसका असर अरमान पर नहीं होगा? पर मम्मी मैं तो बस। नहीं भावना नहीं, देखा है मैंने अरमान को, उसके पहले तलाक के बाद टूट सा गया था। कैसे कैसे और क्या क्या करके संभाला था मैंने उसे। मैं काजल की याद को दोबारा इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी, समझी तुम? काट संभाल के उठा लेना रामकली, और वो फ्रेम फेंक देना, और वो तस्वीर भी। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? वो तस्वीर फेंक दो। जी बीबी जी। ठीक है मम्मी, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं काजल भाभी का नाम दोबारा इस घर में कभी नहीं लूंगी। लेकिन मम्मी आप ही बताइए, क्या आप दिया भाभी को ऐसे ही बेलगाम छोड़ देंगी? आपने देखा नहीं क्या, जब से आई हैं अरमान भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। संभल कर मम्मी, वो आपसे कहीं ज्यादा तेज है। भाई की सिंपैथी पाने के लिए आप बीमार तक पड़ गई, लेकिन फिर भी वाह तो उन्होंने ही लूटी। भाई को तो यही लगा कि उन्हें आपका कितना ख्याल है, जो आपके लिए वो अपने मायके से वापस लौट आई, ऑफिस भी नहीं गई। आपने उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऑफिस जाने की परमिशन भी दे दी। भाभी की तो चांदी ही चांदी है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बीबी जी खाना बना के कैसरोल में रख दिया है, कुछ और काम? हम जाए क्या बीबी जी? हाँ जाओ। ठीक है। और तुम भी जाओ भावना। क्या? क्रिश छोड़ आएगा तुम्हें, तुम निकलो। मम्मी मैं कुछ समझी नहीं, मैंने तो अभी तक डिनर भी नहीं किया है। क्यों? तुम्हारे ससुराल में डिनर नहीं बनता क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ससुराल जाके अपनी सास की थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए। ये पूरा दिन यहाँ मैके में बैठी रहती हो, अच्छा नहीं लगता। अंजू जी, आप दिन रात खाना बनाती हैं, सुबह दोपहर रात, थकती नहीं हैं? अरे थक तो जाती हूँ। तो फिर आज ऐसा करते हैं ना, ये यहाँ से ही खा लेते हैं। भाई मेरा मतलब, ये जानवी अमित आए हुए हैं तो जरा इतना संकोच क्या करना। अरे डोसे वाले भैया लगाना जरा चार। अच्छा मैं अमित भी है, 5 प्लेट। याद है मम्मी, जब दिया दी यहाँ पर थे तो हम हर सेकंड संडे यहाँ पर आते थे डोसा खाने के लिए। और याद है आपको दी कितनी मिर्ची डलवाती थी अपने डोसे में। अरे मिर्च तो हमें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं ये लोग ढंग से बनाते ही नहीं। भैया सुनो, हमारे डोसे में ना मिर्च भर भर के डालना, और हमारा डोसा एकदम कड़क बनाना। हाँ भैया इनकी प्लेट में ज्यादा मिर्ची डालना, वरना मम्मी नाराज हो जाएंगी। हाँ। और आप ना मेरे को और पापा को कम मिर्ची वाला देना। आप एक काम करो, आप मेरे को सादा डोसा ही दे दो। देखा अमित, ये दिया और पलकी जो है ये तो मम्मी के ऊपर गई हैं, बिल्कुल चटोरी हैं। जानवी सबसे अच्छी है, मेरी तरह ये भी मिर्च कम खाती है। और वैसे पापा मेरे को चटनी बहुत पसंद है नारियल की, और वो भी चांदनी चौकी, वरना हमारे पंजाबी बाग में ना डोसा भी अच्छा नहीं मिलता। अच्छा दिन भर तो चाट पकौड़ी खाती रहती हो, फिर भी दोष पंजाबी बाग को देती हो। अरे बेटा तीसरा महीना चल रहा है ना, ऐसे में लड़कियों को ना चटपटा खाने का मन करता है। आई नो आंटी जी, इसलिए तो स्पेशल आम पापड़ और चूरन बनवा के लाया हूँ। अरे वाह। यहाँ पर अब
अपने घर का रास्ता बिल्कुल ही भूल गए हो क्या, जो चांदनी चौक में प्रेत आत्मा की तरह मंडराते रहते हो? क्या बोल रही हो? देखो कोई ढंग है, वो भी जब तुम्हें पता है कि वो मियां दी का देवर है। आंटी कहने दीजिए, मैं किसी नक्चड़ी बंदेरिया की बातों का बुरा नहीं मानता। नक्चड़ी बंदेरिया। अच्छा है। भाई तुम्हारे आपस के छेड़ने झड़ाने में हम नहीं पड़ेंगे। पर तुम यहाँ कैसे इस वक्त? अरे कुछ नहीं आंटी जी, भावना दीदी को घर छोड़ने गया था उनके, लौट रहा था तो चांदनी चौक दिख गया तो आ गया मैं। अच्छा किया, अच्छा किया। डोसा खाओगे? क्यों नहीं आंटी जी, नेकी और पूछ पूछ। इनका भी कड़क डोसा। हाँ, भुक्खड़ कहीं। अरमान, अरमान मेरी बात तो सुनो, कम से कम मुझे सफाई का मौका। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मुझे इस समय काजल से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी है? अरमान, दिया, आ गए तुम लोग? आ गए तुम दोनों? जाओ, हाथ मुंह धो के नीचे आ जाओ और डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी आप काम क्यों कर रही हैं? अरे ये सब क्या कर रही है मम्मी? कल तबीयत खराब थी ना आपकी? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो रामकली का है? वो जल्दी छुट्टी लेके चली गई। छुट्टी लेके चली गई? लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? और भावना किधर है? बेटा वो उसे अपना ससुराल भी तो संभालना पड़ेगा ना, कब तक भाई की गृहस्थी चलाती रहेगी? और फिर वो नौकरी वाली तो थोड़ी है जो इस उम्र में भी उसकी सास उसके लिए खाना बनाती बैठे। हाँ, हाउसवाइफ है, जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ती है ना। क्या आप दिया भाभी को ऐसे ही बेलगाम छोड़ देंगी? जब से आई हैं अरमान भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। आपने उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऑफिस जाने की परमिशन भी दे दी। भाभी की तो चांदी ही चांदी है। मम्मी अब मैं आ गया हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, आप आराम करिए प्लीज, ठीक है? अभी कुछ तू छोड़िए, कल मैं देख लूंगा। तू छोड़, नहीं मैं कर रही। मम्मी, अरमान, सुधान जी, आंटी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब क्या हुआ? मम्मी की सुबह से तबीयत खराब है, यहाँ पे गर्मी में खड़े होकर खाना बना रही है, चक्कर नहीं आएंगे उनको? तुम्हें क्या जल्दी थी ऑफिस जाने की? अरमान, इस बेचारी को कुछ मत बोलना, बेचारी थकी थकाई ऑफिस से आई है और फिर मैंने ही तो कहा था ऑफिस जाने को। नहीं मम्मी, कोई थकी थकाई नहीं, जानता उसको मैं। वहां जाके बेकार की दोस्तों के साथ टाइम पास कर रही थी बस। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? देखो कढ़ाई में क्या है। मम्मी चलिए, आप आराम करिए प्लीज, इधर से आओ। मयूर विहार में रहते हैं ना भावना दीदी? हाँ तो फिर ऐसे कौन से रास्ते से बेटा के ला जा रहे थे तुम कि चांदनी चौक बीच में आ गया? जा तो सही रास्ते से रहा था, फिर तुम्हारी आंखें याद आ गई, रास्ता भटक गया और सीधा चांदनी चौक पहुंच गया। ये जो रोज रोज यहाँ चक्कर लगा रहे हो ना तुम, सब समझती हूँ मैं। और सुनो, मुझसे तुम ज्यादा फ्लर्ट मत करो, समझे? मैं नहीं पटने वाली। जानता हूँ तुम रोज यही कहती हो और जवाब में रोज मैं यही कहता हूँ, पर ट्राई तो कर ही सकता हूँ मैं। पहले तो दिया भाभी भी नहीं पटने वाली थी, पर हम ब्रदर्स ना बहुत एक्सपर्ट है, पटा ही लेते। देखो देखो, खूब सपने देखो। वैसे तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात रात भर यहीं भटकते रहते हो। सुधा आंटी कान नहीं खींचती तुम्हारे? घर जाके भी क्या करूं? भाई भाभी को फ्लर्ट करते हुए देख के ऐसे लगने लगता है कि काश मेरी भी कोई होती, कोई प्यारी प्यारी सी, भोली भोली सी, एकदम दिया भाभी की परछाई जैसी। भैया, मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर, थोड़ा तीखा डालिए चटनी में जनाब की। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात थी अरमान? कोई बात नहीं थी। मम्मी बीमारी की हालत में सुबह से किचन में काम कर रही हैं, इस एज में, और हम दोनों को देखो मजे में बाहर घूम रहे हैं।
दिया, मुझे ना अपने आप पे शर्म आ रही है और तुम खुद को देखो। तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना कि राम के लिए छुट्टी पे आज, तो खाने के अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए? खाना बाहर से ऑर्डर हो सकता था ना। बात यहाँ किचन या तुम्हारी मम्मी की नहीं है, और ये तुम भी जानते हो। बात यहाँ काजल की है ना? मैं ना दिया, ना कुछ दिखता ना कुछ समझ में आता अरमान, है। तुम किसी का गुस्सा ना किसी और पे निकाल रहे हो, दिखता है मुझे। ना तुम्हें कुछ दिखाई देता ना कुछ तुम्हें समझ में आता है। तुम्हें कब से एक ही बात बोल रहा हूँ, काजल के बारे में मुझसे बात मत करो, लेकिन तुम सेम बात बार बार के मेरे सामने लेकर आ रही हो। अरमान, मुझे नहीं पता था तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप के बारे में। आई स्वेयर टू गॉड। अरे लेकिन जब पता लग गया था तो वहां पे इतनी देर रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ना मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल फिक्र नहीं। नहीं, मुझे फिक्र है, और तुम्हारी फीलिंग्स की मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किससे होगी? तो दोस्ती तोड़ दो काजल से, और मुझसे वादा करो कि आज के बाद शक्ल नहीं देखोगी उसकी। लेकिन अरमान, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। तो ऑफिस चेंज कर लो, नौकरी छोड़ दो। दिल्ली में एक ही होटल है क्या? तुम जानते हो ना मैंने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी मेहनत की, फिर भी मुझसे कह रहे हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? समझ गया। अगर नहीं छोड़नी है नौकरी मत छोड़ो, मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ना मेरी फीलिंग्स और ना मैं। तो अब ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दूंगा, और तुम भी मुझसे ये मेरी फिक्र करने का नाटक बंद करो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।